जय हिंद दोस्तों, मैं आर्यांश पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड डिफेंस एनालिसिस पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंडियन आर्मी की बेसिक फील्ड फॉर्मेशन क्या होती है, इंडियन आर्मी की सभी कमांड्स के बारे में तथा इंडियन आर्मी की सभी मेजर आर्म्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वह होती है हेडक्वार्टर, जिसे हम आर्मी हेडक्वार्टर भी कहते हैं। यह सबसे बड़ी यूनिट होती है। हेडक्वार्टर से छोटी यूनिट कमांड होती है। इंडियन आर्मी में करंटली 7 कमांड्स हैं। कमांड से भी छोटी यूनिट कॉर्प होती है। कॉर्प से भी छोटी यूनिट डिवीजन होती है। डिवीजन से छोटी यूनिट ब्रिगेड होती है। एक ब्रिगेड से छोटी यूनिट बटालियन होती है। बटालियन से छोटी यूनिट कंपनी होती है। एक कंपनी से छोटी यूनिट प्लाटून होती है तथा इंडियन आर्मी की सबसे छोटी यूनिट सेक्शन होती है। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। एक सेक्शन 10 जवानों का समूह होता है जिसे हवलदार रैंक के ऑफिसर द्वारा लीड किया जाता है, जो कि एक नॉन कमीशन ऑफिसर होता है। सेक्शन इंडियन आर्मी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। प्लाटून सेक्शन से बड़ी प्लाटून होती है। एक प्लाटून 3 सेक्शंस का ग्रुप होता है, जिसे सूबेदार मेजर जो कि जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं या लेफ्टिनेंट या कैप्टन रैंक के ऑफिसर द्वारा लीड किया जाता है, जो कि कमीशन ऑफिसर होते हैं। प्लाटून से बड़ी यूनिट कंपनी होती है, जो कि कैप्टन या मेजर रैंक के ऑफिसर द्वारा लीड की जाती है, जिन्हें कंपनी कमांडर भी कहते हैं। एक कंपनी में लगभग 120 सोल्जर्स होते हैं। बटालियन कंपनी से बड़ी यूनिट बटालियन होती है। एक बटालियन 4 कंपनीज का ग्रुप होता है, जिसे कर्नल रैंक का ऑफिसर कमांड करता है, जो कि एक कमीशन ऑफिसर होता है। एक बटालियन 900 कॉम्बैट पर्सनल का ग्रुप होता है। भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 27 बटालियन वाली इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसके बाद बटालियन से बड़ी यूनिट ब्रिगेड होती है। एक ब्रिगेड 3 बटालियंस का ग्रुप होता है, जिसे कमांड करने के लिए ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। एक ब्रिगेड में 3000 to 5000 कॉम्बैट पर्सनल्स होते हैं। करंटली इंडियन आर्मी में जो ब्रिगेड्स हैं उन्हें 5 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड्स, 15 इंडिपेंडेंट आर्टिलरी ब्रिगेड्स, 7 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड्स, 1 इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड, 3 इंडिपेंडेंट एयर डिफेंस ब्रिगेड, 2 इंडिपेंडेंट एयर डिफेंस ग्रुप्स, 4 इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स ग्रुप। करंटली ये ब्रिगेड्स इंडियन आर्मी में हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिवीज़न की, तो डिवीज़न 3 या 4 ब्रिगेड्स का ग्रुप होता है। डिवीज़न को कमांड करने के लिए मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। एक डिवीज़न में अप्रॉक्स 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं विद 8,000 सपोर्ट एलिमेंट्स। डिवीज़न से भी बड़ी यूनिट कॉर्प्स होती है। 3 या 4 डिवीज़न मिलकर एक कॉर्प्स बनाती हैं, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर कमांड करता है। इंडियन आर्मी की कॉर्प्स मुख्यतः 2 to 5 डिवीज़न से बनी होती हैं, जिसमें अप्रॉक्स 20,000 to 45,000 सोल्जर्स होते हैं। करंटली इंडियन आर्मी में 14 कॉर्प्स हैं और 40 डिवीजन्स हैं। कॉर्प्स से भी बड़ी यूनिट कमांड होती है। एक कमांड 2 और 3 कॉर्प्स से मिलकर बनी होती है। एक कमांड को लीड करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। करंटली इंडियन आर्मी में 7 कमांड्स हैं। सभी कमांड्स को जनरल रैंक के ऑफिसर द्वारा लीड किया जाता है, जो कि इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक होती है, और इसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी कहते हैं। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स के बारे में, तो इंडियन आर्मी की जो 7 कमांड है उन्हें जनरल रैंक के ऑफिसर द्वारा लीड किया जाता है। जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट कमांड है
उसका हेडक्वार्टर चंदी मंदिर है। सबसे ईस्टर्न कमांड का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय ऊधमपुर में है। और ऊधमपुर इज द लार्जेस्ट फील्ड फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड, मीन्स जो ऊधमपुर है, ऊधमपुर की फील्ड फॉर्मेशन दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड फॉर्मेशन है। सदर्न कमांड का मुख्यालय पुणे में है। सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है, जो कि इंडियन आर्मी की सबसे छोटी कमांड है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो कि शिमला में है इसका मुख्यालय, और साउथ वेस्टर्न कमांड जिसका मुख्यालय जयपुर में है। इन सभी कमांड्स को जनरल रैंक के ऑफिसर द्वारा लीड किया जाता है। करंटली जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं वो जनरल मनोज पांडे हैं। अब हम बात करें अगर मेजर आर्म्स ऑफ द इंडियन आर्मी, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इन्फेंट्री, उसके बाद आर्मर्ड इंडियन आर्मी की भी एक मेजर आर्म है। इसके बाद आर्टिलरी के बाद कोर्प्स ऑफ सिग्नल, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर एंड आर्मी मेडिकल कोर्प्स, ये इंडियन आर्मी की मेजर आर्म्स हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।